इंडिया वेलकम टू यू। आज के इस वीडियो में आप बेसिक्स ऑफ पैसिव वॉइस का चेंजिंग सीखेंगे। बेसिक्स ऑफ पैसिव वॉइस जो चेंजिंग होता है उसमें क्या क्या जरूरी है, क्या क्या हमको समझना है, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में है वी राइट अ पोएम इन इंग्लिश। तो वी राइट अ पोएम इन इंग्लिश, तो पैसिव वॉइस का जो भी सेंटेंसेज हैं टेंस के फॉर्म के मुताबिक, उसका सबसे पहले हम एक कोड लिखते हैं और उस कोड के मुताबिक हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कोड है पैसिव वॉइस का, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर का काम करता है, वह देखिए सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस में। उसके बाद करेंगे आप ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, प्लस इसके बाद आप प्रयोग करेंगे V3। इसके बाद आप प्रयोग करेंगे बाई एजेंट, और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, प्लस अदर वर्ड्स अगर है तो। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया है। अब इसमें क्या करना है कि एक्टिव वॉइस के जो जो चेंजिंग की जगह है, आप देखिए ये जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं वी, इसका बाई एजेंट बनेगा। अब बाई एजेंट यहाँ देखिए तो क्या है, वी का बाई अस, ठीक है। एक दूसरी बात, ये आपको V1 मिला, तो V1 का पैसिव वॉइस में चेंजिंग आप देखिए तो एम इज आर V3, ठीक है। आप पोएम ऑब्जेक्ट है, आप पोएम ऑब्जेक्ट है, इन इंग्लिश अदर वर्ड है। तो हमको कितने चीज की जरूरत हो गई, ऑब्जेक्ट 1, ऑक्सिलियरी वर्ब 2, दिए गए वर्ब को V3 में बदलना 3, बाई एजेंट 4, और अदर वर्ड्स अपनी जगह हम उसको छोड़ देंगे, यथावत उसको हम रख देंगे। तो एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्या आप ऑब्जेक्ट सही तरीके से इसमें ढूंढ लेते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है। आज हम आपको एक विशेष ट्रिक बताता हूं, उस ट्रिक को याद रखें। टेंस के किसी भी फॉर्म का जब आप पैसिव वॉइस करेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, हमेशा मिलेगा V1, V2, V3, V4 और V5 के बाद की जो जगह है, तो आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब उस हिसाब से यहाँ खोजिए, तो ये राइट है V1 और इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ, आ पोएम, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये है आपका V1 और ये आपका हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया आपका अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स हम यहाँ इसको छोड़ दिए, अदर वर्ड्स को हम कुछ नहीं करेंगे, अदर वर्ड्स को अपनी जगह हम यथावत रहने देंगे।
अब आइए लिखिए तो पैसिव वॉइस में आप बनाइए, पीवी में आप आइए पैसिव वॉइस में ओ आ पोएम, आ पोएम। अब यहाँ V1 है तो V1 का चेंजिंग क्या है, एम इज आर V3, यानी अ पोएम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ क्या लगेगा, इज आ गया। अब आ पोएम इज, अब ये V1 किस में बदलेगा, V3 में, यहाँ पर लिखा V10। अब इसके बाद क्या कहता है, बाई एजेंट। बाई एजेंट किसका बनेगा, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट यहाँ वी है तो वी का बाई एजेंट क्या बना, बाई अस, यहाँ हमने लिखा बाई अस। और ये अदर वर्ड है इन इंग्लिश, इन इंग्लिश यहाँ हमने लिख दिया इन इंग्लिश। बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, एक बार इसको फिर से आप समझिए। वी राइट अ पोएम इन इंग्लिश, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। वी राइट अ पोएम इन इंग्लिश, हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए 4 बातों को आप याद रखें, सिर्फ 4 ही चेंजिंग होती है। उन चारों चेंजिंगों को आप याद रखें तो सब्जेक्ट का बाई एजेंट नंबर 1, वर्ब फॉर्म का V3 में बदलना, और ऑब्जेक्ट की सही पहचान करना। ये 3 बातें हुई। और जो ऑक्सिलियरी वर्ब है वह वर्ब फॉर्म के मुताबिक लेके आता है। यहाँ जो V1 है तो पैसिव वॉइस में इसका क्या चेंजिंग हुआ, एम इज आर V3। अब आइए यहाँ पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हुआ, ओ ए या एच बी प्लस V3 प्लस बाई एजेंट। अब हमको ऑब्जेक्ट का पता करना है। ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए आप एक ट्रिक याद रख लेना आसानी से, वर्ब फॉर्म के बाद की जो जगह होती है वह किसका होता है, ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ वर्ब फॉर्म है V1, इसके बाद वाली क्या जगह है, अ पोएम, तो अ पोएम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो इस अ पोएम को हम यहाँ ले आए शुरू में, इसलिए स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का बता रहा है ओ प्लस एच बी प्लस V3 प्लस बाई एजेंट। तो यहाँ पर लाइए आप, ऑब्जेक्ट की जगह आपने क्या लिखा, अ पोएम। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब आपको क्या मिला, मिला V1। अब V1 का चेंजिंग हम देखेंगे पैसिव वॉइस में क्या होता है। तो V1 का चेंजिंग पैसिव वॉइस में क्या हुआ, एम इज आर V3, कहीं पर एम V3, कहीं पर इज V3, कहीं पर आर V3। अब यहाँ पर है अ पोएम। अब आपको फैसला करना है कि इज V3 जाएगा कि एम V3 जाएगा कि आर V3 जाएगा। एक बात पक्की आप जानते होंगे, एम का प्रयोग तो आई के साथ होता है और इज का प्रयोग होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, और बाकी पर्सन्स के साथ आर का प्रयोग होता है। तो अ पोएम इज, इज ये ऑक्सिलियरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये कवरेज हुआ। अब क्या है V3, तो राइट का V3 क्या हुआ, रिटन। अब बाई एजेंट, तो वी का बाई एजेंट क्या हुआ, वी का बाई एजेंट बाई अस हुआ, तो यहाँ लिखा बाई अस। और अदर वर्ड्स जो है इन इंग्लिश हमने यहाँ अपनी जगह लिख दिया। ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस तैयार
हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप देखें, ही राइट्स अ पोएम इन इंग्लिश टू अलाइव द पीपल। ठीक है, तो ये राइट्स जो है ये आपका V5 है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आप कैसे पता लगाए, तो V5 के बाद कौन सी जगह है, ऑब्जेक्ट की जगह। और यहां से यहां तक देखिए ये अदर वर्ड्स है, अदर वर्ड्स, इसका चेंजिंग नहीं होगा पैसिव वॉइस में। सब्जेक्ट, वर्ब फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ऑक्सिलियरी वर्ब, यही 4 चेंजिंग है। तो अब यहां देखिए, फिर स्ट्रक्चर पर आइए। स्ट्रक्चर पहले क्या कहता है, ऑब्जेक्ट लाइए, ऑब्जेक्ट लाए हम अ पोएम, अ पोएम। अब यहाँ V5 है, तो V5 का चेंजिंग किसमें है, M इज R V3, अब पोएम के हिसाब से लगा इज राइट से हो गया रिटेन। अब क्या कहता है, बाई एजेंट, बाई एजेंट, यहाँ सब्जेक्ट ही है, तो ही का बाई एजेंट क्या है, बाई हिम, तो यहाँ लिखे बाई हिम, बाई हिम। और इन इंग्लिश टू अलाइव द पीपल, ये अदर वर्ड है, हमने यहाँ लिख दिया इन इंग्लिश टू अलाइव द पीपल, अलाइव द पीपल, पीपल हो गया। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस वर्ब फॉर्म का चेंजिंग, बाई एजेंट, ऑब्जेक्ट की खोज और ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ये 4 बातें आपको याद रखनी है। चारों चेंजिंग का कवरेज ये इंडेक्स कर रहा है और ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर कर रहा है। अब तीसरा एग्जाम्पल लीजिए। तीसरे एग्जाम्पल में हमने लिया है V4, V4। तो V4 जो लिया हमने, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तो C है, ऑक्सिलियरी वर्ब क्या है, तो इज है, V4 कौन है, वाचिंग है, एन इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है, टीवी सीरियल ये ऑब्जेक्ट में ही आ गया। अब पैसिव वॉइस पर उतारिए, तो पहले ओ, तो क्या हो गया, एन इंग्लिश टीवी सीरियल, यहां लिखा पीवी में, पीवी पैसिव वॉइस में, एन इंग्लिश टीवी सीरियल, सीरियल, एन इंग्लिश टीवी सीरियल, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इज का इज रह गया। ठीक है, अब यहाँ है वाचिंग, V4। तो V4 को इंडेक्स में जरा सा आप देखें तो किसमें चेंजिंग हुआ, बीइंग V3, बीइंग V3। तो यहाँ आप राइट वाचिंग को बीइंग V3 में आप लिखें, तो ये हो गया बीइंग वॉच्ड, बीइंग वॉच्ड, वाचिंग का V3 हो गया वॉच। अब बाई एजेंट लाइए, सी का बाई एजेंट क्या है, बाई हर, यहां लिख दिया बाई हर। क्लियर, कहीं किसी तरह की कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं, बस ये इंडेक्स याद रह जाए, ऑब्जेक्ट की खोज करने आ जाए,
वर्ब फॉर्म को पैसिव वॉइस में बदलने आ जाए, बाई एजेंट हम याद कर लें। कहाँ दिक्कत, कहाँ कहीं तो दिक्कत नहीं है, सिर्फ इन चीजों को समझने की जरूरत है। अब आइए आप चौथे एग्जाम्पल में, अमन हो गया आपका सब्जेक्ट, हैड हो गया HV ऑक्सिलियरी वर्ब या AV, सीन हो गया V3 और द ताजमहल ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ऑफ आगरा अगर एक साथ ले लेते हैं ऑब्जेक्ट के साथ ठीक है, अगर नहीं लेते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है। जो प्रीपोजिशन से सेंटेंस का जो भी पार्ट स्टार्ट होता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट बोलते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है। ऑफ आगरा, आगरा का संबंध जाहिर किया, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट पहले उठेगा, उठाइए आप ऑब्जेक्ट यहाँ से, क्या हो गया फिर पीवी में आपका हो गया द ताज महल। अब यहाँ हैड है, हैड। अब ये V3 मिला, V3 का पैसिव वॉइस क्या है, बीन V3, हैड बीन। सीन, एजेंट लाइए बाई एजेंट, बाई अमन, अमन का अमन, बाई अमन। ऑफ आगरा, ऑफ आगरा। देखिए तो कहीं परेशानी, कोई परेशानी। अब एक एग्जाम्पल हमारा V2 का छूट गया है, वो बाकी रह रहा है, उसको भी हम दिखाते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम 1 को मिटाते हैं और इस जगह एग्जाम्पल नंबर 5 रखते हैं। V2 का एग्जाम्पल, पांचों वर्ब फॉर्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। कोई भी वर्ब फॉर्म आए, वर्ब फॉर्म के अनुसार ही आपको पैसिव वॉइस में तब्दील करना है। एग्जाम्पल 5, मैकबेथ wrote 38 poems, 38 volumes of poems। अब यहां आइए तो ये है V2, ये है मैकबेथ आपका सब्जेक्ट, 38 वॉल्यूम्स ऑफ पोएम्स ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट उठाइए, टीवी में आइए आप, तो ये हो गया 38 वॉल्यूम्स ऑफ पोएम्स, 38 वॉल्यूम्स ऑफ पोएम्स हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ क्या है, रोट, रोट किस में गया, वास वर V3,
तो यहाँ 38 वॉल्यूम्स ऑफ पोएम्स है, प्लूरल नंबर में है। वेयर जाएगा, वेयर वर रूट रिटन बाय मैकबेथ। हो गया। तो इस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने में ये 5 एग्जाम्पल आपका कारगर है, और सही ढंग से कन्वर्ट करने के लिए वर्ब फॉर्म V1, V2, V3, V4 और V5 का चेंजिंग इसको याद कर लेना है। बाई एजेंट, आई इंटू बाई मी, वी इंटू बाई अस, ये याद कर लेना है। ऑब्जेक्ट की खोज करने के लिए आपको सेंटेंस में V1, V2, V3, V4, V5 का खोज करना है, और उसके बाद की जगह जो है ऑब्जेक्ट है। चौथा, टेंस के किसी फॉर्म का जो पैसिव वॉइस होता है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ओ ए या एच बी प्लस V3 प्लस बाई एजेंट प्लस अदर वर्ड्स। तो इस पर आप आसानी से जैसा नियम बताया गया है वैसे अप्लाई आप करेंगे, आपको ना तो बोलने में गलती होगी ना तो लिखने में गलती होगी। आज यहीं तक, फिर दूसरे क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय बाय।